और ये लगाया धोबी पछाड़। पहलवान जी ने कुश्ती का ये प्रचलित दांव उधार की वजह से लगाया है। बताया तो यही जा रहा है कि दुकानदार ने इन श्वेत वस्त्रधारी पहलवान को उधार देने से मना कर दिया, जिसके बदले में पहलवान ने दुकानदार को उठाकर पटक दिया। शायद दुकानदार ने अपनी शॉप के बोर्ड पर नगद वाले डिस्को उधार वाले किसको, या फिर आज नगद कल उधार वाले कालजयी वाक्य नहीं छपवाए थे। आज तक से जुड़े मनु देव की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का है। वही बागपत जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे महाभारत के पांडव बंधुओं ने बसाया, और जिस शहर में घटी थी ऐतिहासिक लड़ाई, आइंस्टीन चचा याद है ना, उससे पूरी दुनिया को रूबरू भी करवाया था। जाट युद्ध, बागपत का फेमस जाट युद्ध। अब यहां हुई है एक और लड़ाई जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको राउंड दर राउंड समझाते हैं, क्योंकि मामला धोबी पछाड़ का है। दुकानदार का नाम है वंश, जिसने हरे रंग की ये टी शर्ट पहनी हुई है। सफ़ेद कपड़े वाले शख्स का नाम कपिल है, जिसे पहलवान बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पहलवान ने वंश से कुछ सामान उधार देने को कहा। इसके बाद दुकानदार वंश बाइक पर बैठे पहलवान से पहले कुछ बहस करता नजर आया। फिर उसने पहलवान साहब से सामान का थैला छीन लिया। स्विच टू राउंड 2। इस राउंड में पल दो पल की बहस होती है, मानो ये दोनों योद्धा एक दूसरे को ललकार रहे हों। फिर पहलवान अचानक बाइक को स्टैंड के सहारे टिकाते हैं। बाइक इस सडन रिएक्शन के लिए तैयार नहीं दिखती है और धरती पर वो चित्त हो जाती है। और इस दौरान बागपत की धरती एक और मल्ल युद्ध की गवाह बन जाती है। ऐलान जंग होते ही दोनों रणबांकुरे अपना पराक्रम दिखाने लगते हैं और लड़ते लड़ते सीसीटीवी कैमरे की सीमा से बाहर चले जाते हैं। युद्ध स्थल शिफ्ट होते ही दर्शकों की गर्दन भी उसी ओर शिफ्ट हो जाती है। फिर अचानक दुकानदार वंश फुटेज में प्रकट होता है और इस जारी वॉर के बीच अपना मोबाइल निकाल लेता है। शायद वो इस दूर संचार यंत्र के जरिए अपनी साथी टुकड़ी को बुलाना चाह रहा हो, लेकिन पहलवान उसे कहाँ मौका देने वाला था। उसने पीछे से आते ही वंश पर एक और मुष्टि प्रहार किया। इस दौरान वंश की मल्टीटास्किंग तो देखने वाली थी। वो एक हाथ से पहलवान के प्रहारों को रोकने की कोशिश करता है और दूसरे से अपना मोबाइल फोन भी चेक करता रहता है। पक्का कोई ज़रूर नोटिफिकेशन आया होगा। मिठाई की दुकान अब तक रिंग में तब्दील हो चुकी थी। बिना किसी पूर्व सूचना के दर्शक भी इस संग्राम के साक्षी बन जाते हैं। इस दौरान कढ़ाई में जो समोसे रखे हुए थे, उन्हें भी क्षत विक्षत होने का खतरा लगातार मंडरा रहा था। और फिर पहलवान अपनी पोजीशन चेंज करके वंश के पीछे आ जाता है और उसने वंश के खिलाफ एक निर्णायक दांव चल देता है वो पहलवान। इस पटखनी की वजह से कढ़ाई के आगे रखा काउंटर भी कांप जाता है, लेकिन उसके ठीक पीछे रखे समोसे राहत की सांस लेते हैं। और कुछ देर पहले तक इस लड़ाई का लाइव टेलीकास्ट देख रहे लोग सांकेतिक तौर पर बीच बचाव करते हैं और युद्ध विराम का अघोषित ऐलान हो जाता है। और हाँ, इस वाले युद्ध विराम का क्रेडिट फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लिया है।